बीवी से मांग पैसे। माँ ये देखो, ये आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ, और पापा ये कोट आपके लिए। रवि, लेकिन ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं बेटा। ये साड़ी कम से कम 10,000 की तो होगी। और तुझे तो पता है कि मैं कोट पहनता नहीं हूँ, फिर मेरे लिए इतना महंगा कोट लाने की क्या ज़रूरत थी बेटा? अरे माँ पापा, आप दोनों ने मेरे लिए ज़िंदगी में इतना किया है, अब मेरा भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है कि नहीं। हाँ बेटा, लेकिन लाता तो कोई सिंपल सा गिफ्ट भी ले आता, इतना महंगा लाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ बेटा, एक काम कर, तू इसे वापस करा और कोई सिंपल सी चीज़ ले आ हमारे लिए। बिल्कुल नहीं, मैं आपके लिए बहुत प्यार से लाया हूँ, आप ये रख लीजिए। हाँ हाँ, यहाँ पैसे तो पेड़ पर ही उग रहे हैं ना, जब चाहे तोड़ लो, जब चाहे उड़ा लो। अरे माँ पापा के लिए कपड़े ले आया हूँ, अब तुम्हें उसमें भी दिक्कत है? इतने महंगे कपड़े लाने की क्या ज़रूरत थी? अभी के अभी जाओ और इसे वापस करके आओ। अरे लेकिन कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमसे कहा था ना, मुझसे पूछे बिना कुछ मत लेना। फिर क्यों लेकर चले आए? अरे मुझे अच्छा लगा तो ले आया। और मुझसे पूछना ज़रूरी नहीं समझा? ऐसे कैसे लेकर चले आए? अब जाओ, इसे वापस करके आओ। मैं खुद माँ पापा के लिए कपड़े ले आऊँगी, तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं है, समझे? देखो, मैं ये सोच रहा था कि अब मैं ले ही आया हूँ तो रख लेते हैं ना, माँ पापा को भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं, एक बार मैंने कह दिया ना कि वापस करके आओ तो वापस करके आओ। मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। रवि का मन तो नहीं था अपने माँ पापा के लिए लाए कपड़ों को वापस करने का, लेकिन रितिका के जोर भरने पर वो उन कपड़ों को वापस कराया। रवि को बिना रितिका से पूछे घर में कोई भी चीज़ लाना मना था, और अगर वो ले भी आता तो जो उसके लाए कपड़ों का हाल हुआ वही बाकी चीज़ों का भी होता था। ये लो आज के पैसे, ये तुम्हारे पेट्रोल के, ये शाम के नाश्ते के, और ये 20 रुपये रख लो इमरजेंसी के, ठीक है? इमरजेंसी में 20 रुपये काम आएंगे? बाकी पैसों का करोगे भी क्या? टिफिन मैं तुम्हें दे रही हूँ, पानी की बोतल साथ में है, 2 केले भी डाले हैं साथ में, पेट्रोल और शाम के नाश्ते के पैसे तुम्हें दे दिए, इससे ज़्यादा की तुम्हें ज़रूरत क्या है? अरे ऐसा अच्छा लगता है क्या कि मैं रोज़ तुमसे पैसे लेकर जाऊं? और कभी कभी ज़्यादा पैसे दे दिया करो ना। बिना कारण के क्यों दूँ ज़्यादा पैसे? पहले कारण बताओ कि करोगे क्या ज़्यादा पैसों का? अरे रितिका, हर बात बताई थोड़ी ना जाती है। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकते तुम। कहाँ पैसे खर्च कर रहे हो? कितने कर रहे हो? सबका हिसाब मुझे चाहिए। आज मुझे दोस्तों के साथ कहीं जाना था, बस इसलिए थोड़े पैसे मांग रहा था तुमसे। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, समझे? ऑफिस से सीधा घर। लेकिन मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं रितिका, मैं नहीं जाऊंगा तो पूछेंगे नहीं मुझसे? मैं वो सब नहीं जानती, चाहे जो भी हो जाए सीधा घर आना है तुम्हें, समझे? रवि को रोज़ के पैसे रितिका से मिलते थे, उसे कितने खर्च करने हैं, कितने बचाने हैं, किन पैसों का क्या करना है, वो सब कुछ रितिका ही तय करती थी। लेकिन इससे रवि के दोस्त उसका कई बार मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे आज शाम को चल रहा है ना तू रवि हमारे साथ पार्टी करने? और ये नहीं चलेगा, बीवी ने परमिशन नहीं दी होगी। ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मन नहीं है। अरे तेरा आजकल का यही बहाना होता है, मेरा मन नहीं है, मुझे काम है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। आजकल तू हर बार यही बहाने बनाने लगता है। अरे बहानों की बात नहीं है, बस हर बार कोई ना कोई काम आ जाता है ना, इसलिए। अरे कोई काम नहीं आता, हम सबको पता है, जब घर में बीवी का राज चलता हो ना तो ऐसा ही हाल होता है भाई सबका। इससे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं मिलती, तभी तो बहाने बना रहा है। क्या सच कह रहा हूँ ना मैं? अरे नहीं नहीं, कुछ भी बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मर्द बन मर्द, घर जाकर बोल दे इस घर में मेरी चलेगी, जो करना है कर लो, तभी बीवियों की अकल ठिकाने आती है। पर तुझसे ये सब नहीं होगा, चल छोड़ दे। ऑफिस में ये सब सुनने के बाद आज रवि का मूड काफ़ी ख़राब था। वो आज बहुत गुस्से में घर आया और गुस्से में कमरे में जाकर बैग फेंक दिया। ये क्या तरीका है बैग रखने का? हाँ देखो, मैं आज तुम्हें कह देता हूँ, आज से मैं तुम्हारी ये दादागिरी नहीं सहूँगा। मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम वो नहीं करोगे जो मैं तुमसे कहूँगी? हाँ सही सुना तुमने, आज से मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगा। तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती कुछ भी करने का। ठीक है, जो करना है करो, जैसे करना है करो। सच? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा घर है, तुम्हारे माता पिता है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम संभालो अपना घर, अपने माता पिता,
ये रही घर की चाबियां, मैं जा रही हूं यहां से। जो भी करना हो आज से तुम कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, ठीक है? अरे पर इसमें घर छोड़कर जाने की बात कहाँ से आ गई अब? जब तुम्हें मेरी सुननी नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? जो तुम्हारे मन में आए वैसा करो, ठीक है? अरे मैं बस इतना कह रहा था कि हाँ हाँ, मैं कहाँ मना कर रही हूँ। तुम पार्टी करने जाओ, अपने माता पिता के ऊपर खर्च करो, महंगी चीजें लो, मुझे क्या करना है? आज से ये रहा तुम्हारा कमरा, तुम्हारा घर, तुम्हारे माता पिता, तुम उनकी सेवा करो और इस घर को संभालो। जा रही हूँ मैं यहाँ से। अरे नहीं नहीं, मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गया, ऐसा मत करो। देखो पति पत्नी में तो ये सब होता ही रहता है, तुम नाराज़ मत हो ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? देखो मेरी गलती है, ये लो अपनी चाबियाँ, ये रखो, ये घर तुम्हारा ही है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। सोच लो, तुम्हें सब कुछ मेरे मुताबिक ही करना होगा। हाँ ठीक है, अब खाना दे दो ना, बहुत भूख लगी है मुझे। खाना रेडी है। चलो, ये जो बैग है ना, इतने गुस्से में फेंका था, उठाओ उसे। हाँ हाँ अभी ले लेता हूँ। कपड़े बदल कर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। हे भगवान, मेरी बीवी हिटलर से कम नहीं है, पैसे पैसे का हिसाब रखती है। कमाता मैं हूँ लेकिन मुझे ही बीवी से पैसे मांगने पड़ते हैं। पता नहीं कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने, और पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इससे। रितिका के घर छोड़ने की धमकी से रवि अक्सर चुप हो जाया करता था, इसलिए रितिका की हिटलरगिरी भी खत्म नहीं होती थी। सुनो, यहाँ आओ। हाँ बोलो, क्या हुआ? ये सब्जी के पैसे, और ये है राशन के पैसे, और ये रही लिस्ट। अच्छे से और सब कुछ ध्यान से लेकर आना। आज तो संडे है, फिर भी काम करूँ मैं? तो अब उसमें भी दिक्कत है आपको? एक काम करते हैं, मत लेकर आओ सब्जी और राशन, हम कुछ दिनों तक व्रत रख लेते हैं, इससे वजन भी कम हो जाएगा और खर्चा भी बच जाएगा। अरे किसने कहा? नहीं नहीं, लेकर आ रहा हूँ ना मैं बस जा ही रहा था। मैं तो बस मजाक कर रहा था। कोई बात नहीं, कुछ दिन तक एक वक्त का खाना खाएंगे तो वजन भी कम हो जाएगा, तुम्हारी मेहनत भी बच जाएगी और ऐसे बहुत सारे मजाक सूझेंगे तुम्हें। अरे लाओ लाओ, लिस्ट कहाँ है? मैं अभी ले आता हूँ, इसी बहाने मैं बाजार भी घूम लूँगा। अब कैसे आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे? अब इतना काम कर ही रहे हो तो इसमें जितने पैसे बचे तुम रख लेना और जो चाहिए ले लेना, ठीक है? सच? इसमें से जितने पैसे बचे मैं रख सकता हूँ? हाँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने पैसे बचा पाते हो, लेकिन मुझे सामान में कंजूसी नहीं चाहिए, समझे? अच्छी क्वालिटी का ही सामान लाना और उसके बाद जितने पैसे बचे वो तुम्हारे। अरे तुम देखो, मैं सामान भी बढ़िया लाऊंगा और पैसे भी बचा लूँगा। ठीक है ठीक है, जल्दी जाओ आप। आज तो इसमें 1000 रुपये तो बचा ही लूँगा पक्का। रवि के जाने के बाद रितिका अपने सास ससुर के कमरे में जाती है। उसके हाथ में कुछ था जो वो अपनी सास को देती है। ये आपके लिए माँ जी। ये क्या है बहू? ये वही कपड़े हैं जो रवि आप दोनों के लिए लाए थे। अरे पर ये तो सच में बहुत महंगे थे बहू, इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं माँ जी, ये आप दोनों का हक है। आप तो जानती हैं कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मैं जानती हूँ रितिका कि कुछ दिन पहले तक रवि की हालत क्या थी। कुछ वक्त पहले रवि एक दिन अपने कमरे में सोया पड़ा है। रवि, सुबह के 11 बज रहे हैं, आप अभी तक सोए पड़े हैं, चलिए उठिए। अरे आज संडे है, आज मुझे कोई काम नहीं है, छोड़ो सोने दो। काम कैसे नहीं है? आज राशन लाना है घर का, मीत के ट्यूशन की फीस अभी बाकी है, उसे कुछ किताबें भी चाहिए थी, आज वो भी ला कर दीजिए, चलिए उठिए। अरे राशन का सामान मैंने मोहन किराने वाले से कह दिया है, घर देकर जाएगा। क्या? मोहन से? आपको पता है उसका राशन कितना महंगा है? हर चीज़ का दुगना दाम लगाता है वो, और आप सामने जाकर देखते भी नहीं हो तो कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाता है आपका। अरे क्या फर्क पड़ता है, जाने दो ना, दोस्त है मेरा। आपकी दोस्ती के चक्कर में अपना नुकसान करवाएंगे हम? अगर हम बाजार से राशन और सब्जी लेते तो बहुत सारे पैसे बचा सकते, ये बात क्यों नहीं समझ रहे? अरे मुझसे ये सब नहीं होता। और मीत के ट्यूशन की फीस, उसका क्या? वो आप कब दे रहे हैं? अरे अभी बहुत खर्चा हो गया है, इस महीने नहीं अगले महीने दे दूंगा। इस महीने तुम्हें पता है ना, दोस्तों को पार्टी दी थी मैंने, बहुत खर्चा हो गया है। आपके खर्चों की वजह से हमारा बेटा क्यों परेशान हो? उसका कितना मजाक बनेगा अगर हर बार हम देरी से फीस भरेंगे तो? अरे भर तो रहे ना, तुम मेरा दिमाग मत खाओ, सोने दो मुझे, जाओ यहाँ से।
रवि की लापरवाही और पैसे में हाथ तेज होने की वजह से उसके पास सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती थी, इसलिए बाकी के खर्चे रितिका को जैसे तैसे करके संभालने पड़ते थे। इस महीने मैंने बर्तन वाली को काम से निकाल दिया है, चलो तो पैसे बच जाएंगे तो काम आएंगे। अरे घर में इतना काम है, उसे क्यों निकाला? तो और क्या करूं, आप जब देखो इतनी महंगी महंगी चीजें लेकर आते हैं, कभी नया टीवी कभी नया एसी, लेकिन इस खर्चे में घर का खर्चा और आपकी सैलरी यूं ही पूरी हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं बचता। और इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आप लेकर चले आते हैं। अरे बड़ा दिल रखना चाहिए, दिल खोल कर खर्चा करना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो दीजिए काम वाली के 3,000 रुपये। अभी नहीं है मेरे पास, अगले महीने दे देता हूँ तुम्हें। आपका अगला महीना कभी आता ही नहीं रवि। मीत को इस महीने नए कपड़े दिलवाने थे, हम उसे अच्छी दुकान से दिलवा सकते थे बजट में, लेकिन आपने उसे इतनी महंगी दुकान से कपड़े दिलवाए, लेकिन उसके ट्यूशन की फीस नहीं भरी। आपकी ये खर्चे और आपका बड़ा दिल हमें कंगाल कर देगा। अरे मैंने कहा ना मैं दे दूंगा पैसे। आज देखो सैलरी आ जाएगी, आज ही सब कुछ चुका दूंगा। रात को आकर सैलरी तुम्हारे हाथ में ही दे दूंगा बस। रवि का तेज हाथ और झूठे वादे कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज रितिका रात का इंतजार कर रही थी कि रवि उसे कब सैलरी दे और बाकी के खर्चे वो चुका सके। ये रवि अभी तक आया नहीं है, रात के 1 बज रहे हैं। आज उन्होंने कहा था कि वो आकर मुझे सैलरी दे देंगे, पता नहीं कहाँ रह गए। इस लड़के का तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया इसे। ना आने वाले कल की फिक्र है ना आज की, बस पैसे पानी की तरह बाहर आए ही। ये भी नहीं सोच रहा कि उसका एक बेटा भी है, उसकी ज़िंदगी भी उसे देखनी है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का भविष्य में। रात के 1:30 बजे रवि घर आता है। वो थोड़ा सा नशे में था, जिससे पता चल रहा था कि वो दोस्तों के साथ पार्टी करके आया है। तो आज भी पार्टी करके आया है? अरे वो आज दोस्तों ने बहुत जोर दे दिया तो मना नहीं कर पाया। लाइए आपकी सैलरी दीजिए, आपने कहा था ना आज रात देंगे। कहा तो था, लेकिन आज दोस्तों के साथ इतनी महंगी जगह पार्टी करने चला गया, सारे पैसे खर्च हो गए। क्या आपको पता भी है कितने सारे खर्चे बाकी है घर के? राशन, मीत की पढ़ाई, माँ पापा की दवाइयाँ, और आप एक ही पार्टी में सारे पैसे उड़ाकर आ गए। अरे कल दे दूंगा। कल 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 आपका कल खत्म ही नहीं होता। बस बहुत हो चुका है। मीत चलो मेरे साथ, अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे। मैं जा रही हूँ अपने बेटे को अपने साथ लेकर। चलो मीत, इस घर में रहकर तुम्हारा कोई भविष्य नहीं बनने वाला। अरे रितिका, इतनी सी बात हुआ इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रही हो? ये इतनी सी बात है आपके लिए? ये हमारी जिंदगी का सवाल है रवि। अब और इस घर में मैं नहीं रह सकती। ये लीजिए घर की चाबियां, आप संभालिए अपना घर। आपके माता पिता को भी आप ही संभालिए, मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। अरे माँ कहो ना इससे कुछ। तूने हमें कहने लायक छोड़ा कहाँ है? किस मुंह से रोके हम इसे? हम खुद नहीं जानते कि तू कब सुधरेगा। रितिका, मैं वादा करता हूँ आज के बाद सारी सैलरी आकर तुम्हारे हाथ में दूंगा और तुम मुझे पैसे देना कि कैसे चलाना है खर्चा, ठीक है? आपकी खोखले बातें हैं बस, और कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं इस बार सच कह रहा हूँ, पक्का। हमें तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए बहू, कि तुमने रवि को सही दिशा दिखाई है, जिसके लिए तुम सबकी नज़रों में बुरी भी बन जाती हो। माँ जी, एक औरत अपने घर को बनाए रखने के लिए कभी कभी बुरी भी बन जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका बुरा होना उसके परिवार के लिए कितना अच्छा है। अरे रितिका, ये देखो मैं आ गया, और ये लो तुम्हारी सब्जी और राशन। और तुमने कहा था ना बाकी के पैसे मेरे, तो आज मैंने ये सारी चीज़ें लेने के बाद 1,000 बचाए हैं। ये अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये पैसे तुम्हारे।